कौन सा गांव है? भांडीगुड़ा। इधर नीचे भी 2 चर्च है। ये कौन सी जगह की चर्च है? ये भांडीगुड़ा की है। तो 2 चर्च हैं अगल बगल। एक गाँव में 4 चर्च हैं। एक गांव में 4 चर्च हैं। कितने परिवार होंगे? इस गाँव में लगभग 100 परिवार होंगे। 100 परिवार के बीच में 4 चर्च हैं और अभी आपको एक भी इसमें मंदिर नहीं नजर आएगा। इसमें पूरा गाँव का गाँव कन्वर्ट। जहाँ लक्ष्मणन जी की बेरहमी से मारकर हत्या कर दी गई थी, उसी के इर्द गिर्द के सभी गाँव हैं जो आज 100% टू 100% कन्वर्ट हो चुके हैं। एक एक गांव में 100 परिवार के बीच में 5-5 चर्च हैं। यहाँ हिंदुओं का आज नामो निशान नहीं है। तुम्हारा नाम क्या है? राहुल। तुम्हारा धर्म कौन सा है? क्रिश्चियन। तुम्हारे पिताजी का नाम? निरंजन माज। यहाँ के तो कंधमाल डिस्ट्रिक्ट पूरा 95% कन्वर्ट हो चुका है। कहने में कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि हर जगह जगह वो हमारी जहाँ भी देखो क्रॉस हो गया है। हाँ धीरे चल। आपके गांव का नाम क्या है? मेरा गांव का नाम करकुड़पा है जी। डिस्ट्रिक्ट कंधमाल है। मतलब कितनी आबादी होगी इस गांव में? करीब आबादी होंगी मतलब 150-200 के करीबन। 200 करीब। सब अब एक ही मतलब क्रिश्चियन है ज़्यादा कि आए हैं? नहीं, ज़्यादातर तो क्रिश्चियन है, लेकिन मतलब इधर थोड़ा मतलब आगे जाके हिंदू लोग भी हैं। मतलब ज़्यादा नहीं है, 10-15 परिवार हैं। ये आपकी माता जी हैं? हाँ। ले लिया। और कोई गांव नहीं है ना? इधर आप तो गए थे ना आप? जुबागोड़ा तो गया था मैं, उसके बाद फिर नहीं है ना कोई गांव? क्या है आपका? गोवास। कुआस। आपका नाम? सेबदो। छबदो। यहाँ जहाँ जो परिवार रहते हैं वो सारे क्रिश्चियन हैं या हिंदू है? क्रिश्चियन हिंदू है। दोनों मिक्स है। हिंदू कितने परिवार होंगे? हिंदू एक परिवार, बाकी सब क्रिश्चियन है। जगाओ स्वामी मोहिन बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको होते हैं, तुम सम हमको नाही। अप्पज बट्ट मामन सुना गोटी समस्त कहिए। ओम गम गणपतये नमः। ये जो कंधमाल जिले में कोटगढ़ आश्रम है, ये आश्रम की स्थापना इसलिए की गई है कि यहाँ से भारतीय संस्कृति का प्रचार अच्छी तरह से होगा। पहली बात ये है। दूसरी बात ये है, आश्रम जो है इस यहाँ पे आध्यात्मिक लक्ष्य को सिद्धता प्रदान करती है ये आश्रम। यहाँ से पैदल गांव वालों की सहायता से ये सामान वहाँ पर लेके जाया जाएगा जहाँ पर तमाम सामान का वितरण होना है। किताबों में इनके पास जो किताबें दी गई हैं, एक तो ये नशे से सावधान पुस्तक है। नशे से सावधान है पुस्तक, जो हिंदी भाषा में भी है, इसमें बताया गया है। फिर इसके बाद इनको भगवान नाम जप महिमा दिया गया है, दिव्य प्रेरणा प्रकाश और ऋषि प्रसाद, ये जो मासिक पत्रिका आती है, और बाल संस्कार इसमें जो हिंदी में भी है, और इसमें बहुत अच्छी तरीके से बताया है
कि उठते हैं, बैठते हैं, कैसे सब खान पान वगैरह, आसन प्राणायाम वगैरह सब इस प्रकार की पुस्तक है। इसे आप पढ़ेंगे? सर हम तो ऑलरेडी हम एजुकेटेड स्टूडेंट है, यहाँ पर पढ़ा लिखा सब है, हम पढ़ेंगे, हम भी अंडरस्टैंड करेंगे और दूसरों को भी बताएंगे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मिट्टू पाल्टा सिंह, एक गांव का लड़का। यहीं रहते हैं इस गाँव? हाँ, गांव का लड़का है। ये गांव है कहमगुड़ा और ये यहाँ की रूपरेखा ये है कि जो भारतीय संस्कृति है, अपना संस्कृति को बचाने के लिए हम यहाँ आते तो वो लोग बहुत खुश होते हैं। यहाँ करीब 35 घर है यहाँ पर, तो जब आते तो वो खुश होते कि हमारा हिंदू संस्कृति के भाई लोग आए हैं और ब्रह्मज्ञानी के शिष्य आए हैं, तो बहुत खुश होते हैं और हमारे साथ मिलकर हरिनाम का संकीर्तन करते हैं, राम नाम गुरु के नाम जप करते हैं और प्रसादी का वितरण भी होता है। आज का प्रोग्राम में हम ये किए हैं कि जो पहाड़ी के ऊपर रहते थे लोग यहाँ नीचे आए हैं, उन लोगों को हम समझा है कि जो हमारा सनातन संस्कृति है वो महान है। हम सनातन संस्कृति में आगे बढ़ेंगे तो हमारा जीवन उन्नति होता है। और ये सिखाया हम इनको कि जो हमारा छोटे मोटे भगवत गीता मंदिर है, वो मंदिर को पूजा कैसे करते हैं, वो मंदिर को कैसे विश्वास बढ़ाते हैं, विश्वास बढ़ाने के लिए हम संस्कृति का कीर्तन करवाते हैं यहाँ पर आके। और जो कुछ भी है प्रसादी, बच्चों को भी बाल संस्कार का हम संस्कार भी देते हैं यहाँ पर आके। 2008 के बाद जो एक कुचक्र चलाया गया, सबसे पहले शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती, 2008 में ही उनको अरेस्ट किया गया। 2008 में ही स्वामी लक्ष्मणानंद सरस्वती की हत्या की गई। 2008 में ही परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जो हमारे सदगुरुदेव हैं, अहमदाबाद गुरुकुल के 2 बच्चों की हत्या कराई गई या पानी में डूब के, जो भी उसका कारण आज तक सरकार को भी नहीं, मतलब जो भी है उसका वो एक इश्यू बना और उस इश्यू के माध्यम से छिंदवाड़ा के 2 बच्चों को मार दिया गया, हमारे गुरुकुल के बच्चों को। और उसके बाद जब उससे भी वो नहीं उठ पाए, उनसे जब उनका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाया, तो लास्ट में उन्होंने बापूजी के ऊपर किसी भी एक लड़की के द्वारा आरोप लगवाया और पोस्को एक्ट भी इसीलिए बना था। अब उसके बाद बापूजी को अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करने के बाद चूंकि बापूजी धर्मांतरण को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा सक्रिय थे पूरे देश भर में, इसलिए बापूजी को अरेस्ट कर देने से उनके लिए खुला मैदान मिल गया और उसके बाद तेजी से धर्मांतरण चल रहा है। आज्ञा देख ये गाँ कॉलेज जिते बेले कुटोड़े नथिला, कुटोड़े जिते बेले आश्रम जी बाबा खुलले, जो हाई स्कूल खुली करी आश्रम के थिले, एबे हाई स्कूल खुली कॉलेज के आश्रम बाबा जी जो आइले जो खुलले आमके बेसी उपकृत कले। आज इनती करी सबुदिने आम गाँ परिवार आई करी जो मिसी मिली कर करुचे, इटा धन्यवाद आमके बेसी उपकृत कले। वो बोले हैं कि ये जो कोटगढ़ इलाका है, इसमें सरकार की ओर से या किसी अलग संस्था की ओर से यहाँ पर कॉलेज नहीं था, तो ये बापूजी का जो संस्था है, संत श्री आसाराम जी बापूजी के संस्था के जो लोग आके यहाँ पर कॉलेज किया। कॉलेज करने के बाद यहाँ का जो बच्चे लोग नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि 50 किलोमीटर जाना पड़ता था +2 +3 पढ़ने के लिए, कॉलेज पढ़ने के लिए। तो यहाँ पर बापूजी का संस्था आके जब कॉलेज किया तो इस गाँव का बहुत सारे बच्चे उस कॉलेज से पढ़ के बहुत लोग आज नौकरी भी कर रहे हैं, बहुत बच्चे लोग कई धंधा पर लगे हुए हैं। ये सब बताए। जिस तरीके से इस गांव की संवेदनाएं और वेदनाओं को हम आपको ज़मीनी लेवल में दिखा रहे हैं, किस तरीके से यहाँ पर जो उनका गुरुकुल चला, गुरुकुल के बाद जो यहाँ पर संस्कारों का सिंचन किया गया, आज भी किया जा रहा है। तमाम योजनाएं, तमाम कार्यकर्ता यहाँ ज़मीनी लेवल में आकर भारतीय संस्कृति का प्रचार जिस तरह से यहाँ पर कर रहे हैं, वो जीरो ग्राउंड न्यूज़ हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और दूसरा है कि बापूजी के ना रहने से आज जेल में जाने के बाद यहाँ पर धर्मांतरण और तेजी से हुआ, क्योंकि बापूजी उस समय यहाँ पर आते थे, यहाँ बड़े पैमाने भंडारे कराते थे, तो लोग जुड़े रहते थे भारतीय संस्कृति के ज्ञान से, लोग सुख दुख अपने बांटते रहते थे। और इसके बाद बापूजी के नहीं रहने से फिर यहाँ पर क्या हुआ कि उनकी एक्टिविटी तेज हो गई और हम अपने स्तर पर जितना कर पाते हैं कर रहे हैं। तो यही आंकड़ा निकल के आया कि पिछले कुछ सालों के बीच में, 3 से 4 साल के बीच में, यहाँ लोग बहुत तेज़ी से धर्मांतरित हो गए हैं। बोले कि अब कुछ ही परिवार हैं जो हम सेफ बचे हुए हैं, बाकी कुछ परिवार प्रलोभन में, रुपयों की
लालच में ऐसे करके यहाँ पर धर्मांतरण हो चुका है। तो ये जुमा गुड़ा किया